ये आज के लिए होमवर्क के क्वेश्चंस रहेंगे। 1 से लेकर 12 तक सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। कौन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसका मेथड मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे सर्किल के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डायामीटर ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। हमको डायमीटर फाइंड करना है, उसकी रेडियस हमको बता दी गई है। पहले हम थोड़ा सर्किल के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर सर्किल होता क्या है। इसको हम बोलते हैं सर्किल। यहाँ पर जो मिडिल में होता है बिल्कुल, जिस पर हम कंपास की टिप रखते हैं, उसको बोला जाता है सेंटर। तो ए हमारा होगा 1 मिनट, ए हमारा होगा सेंटर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओ से। और जो ये, इसको हम बोलेंगे बाउंड्री, या इसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्किल। और सेंटर से लेके बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है, ए वाली डिस्टेंस, ये कहलाती है रेडियस। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये रेडियस कहलाती है। और अगर इसी डिस्टेंस को हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, बाउंड्री से बाउंड्री तक की डिस्टेंस जो कि सेंटर से होकर जाए, वो हमारा डायामीटर कहलाता है। दूसरा सर्किल बना के बता दे रहा हूं, जैसे कि ए रहा और यहां पर हमारा होगा सेंटर। तो इस बाउंड्री से लेके बाउंड्री तक की डिस्टेंस, यानी ऐसे नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये सेंटर से नहीं जा रही है, ऐसे बनाना पड़ेगा जो सेंटर से होके जाए, ए वाला। ये पूरी डिस्टेंस हमारी डायामीटर कहलाएगी। जरूरी नहीं है सीधी हो, तिरछी हो, चाहे जैसे हो सकती है, बट सेंटर से होके जाना चाहिए। ये हमारी कहलाएगी डायामीटर, यानी कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि सेंटर से होके जाता है। इसको ऐसे भी बना सकता था, सेंटर से ही जाना चाहिए। देखो, अगर इसको हम देखें तो इसको रेडियस को 2 टाइम्स कर दिया गया। यहाँ से यहाँ तक रेडियस था और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगा, सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस। यानी कि अगर जैसे कोई सर्किल है, इसकी रेडियस अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसकी डायामीटर, यानी कि डी से रिप्रेजेंट करेंगे, 8 सेंटीमीटर होगी, उसका डबल हो जाती है डायामीटर। अगर हमने डायामीटर बता दिया कि 10 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितना होगी, उससे आधी होगी, 5 सेंटीमीटर। रेडियस का डबल होता है डायामीटर, या ऐसे बोल सकते हैं कि डायामीटर का आधा होता है रेडियस। रेडियस फाइंड करना हो, डायामीटर दिया हो तो उसका आधा कर दो, और डायामीटर फाइंड करनी है, रेडियस दिया है तो उसका डबल कर दो, ऐसे। अभी ये फॉर्मूला सब आपको पढ़ा रहा हूं फिर से, देखो आएगा समझ में। रेडियस, रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। रेडियस दिया है और डायामीटर फाइंड करना है तो क्या कर, 1 मिनट, पहले इसका डायग्राम बना दूं आपके लिए। ए हो गया हमारा, 1 मिनट, सर्किल बनाना है पहले। ए हो गया सर्किल, इसका सेंटर क्या है, ओ। सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस रेडियस, और बाउंड्री से बाउंड्री तक की डिस्टेंस डायामीटर, जो सेंटर से होके जाती हो। अगर हमको डायामीटर फाइंड करनी है तो रेडियस का डबल करना पड़ेगा। तो डायामीटर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई आर या फिर रेडियस। अगर जैसे कि रेडियस 4 है तो डायामीटर 8 सेंटीमीटर होगी, डबल करना पड़ेगा। तो डायामीटर फाइंड करने के लिए रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और रेडियस फाइंड करना हो, डायामीटर दे दिया जाए, यानी कि आर फाइंड करना है तो डायामीटर में 2 का डिवाइड कर देते हैं।
तो d/2। अभी एग्जाम्पल से आगे और समझेंगे, बट इतना हमको याद होना चाहिए। और इसका पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर का भी फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूँ, अभी करवा चुका था इसके पहले। पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई, इसको पाई बोलते हैं, मल्टीप्लाई r। और पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, हर एक क्वेश्चन के लिए फिक्स रहेगी। पाई की जगह पर हमें 22/7 रखना है। तो पेरीमीटर फाइंड करना होगा, तो 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r कर देंगे। यानी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें रेडियस मालूम होना चाहिए, बस रेडियस बस मालूम है, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चंस बताते हैं, क्वेश्चन करने कैसे हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डायामीटर ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी डायामीटर क्या होगी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 16 आ जाएगी। 4 सेंटीमीटर रेडियस दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, डायमीटर फाइंड करनी है, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरा मेथड कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा हूं अब। क्वेश्चन आएगा हमारा, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। ये नोटबुक का आपका पेज है, ऐसे क्वेश्चन राइट कर लोगे, फिर यहां पर डालोगे सॉल्यूशन। सभी क्वेश्चन के लिए मेथड वही रहेगा, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 1 हमारा क्या बताया था, जो कुछ गिवन है हमको क्वेश्चन में वो राइट कर लो। हमें रेडियस गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रेडियस। रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं हम r से, रेडियस या r इक्वल टू क्या गिवन है, 8 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमको क्या चाहिए, डायामीटर फाइंड करना है और रेडियस गिवन है। तो डायामीटर और रेडियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बताया था कि डायामीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई r। फॉर्मूला लिख लेंगे, डायामीटर या इसी को d बोलते हैं, इक्वल टू क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई r। d के नीचे d लिख लो, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 2 के नीचे 2, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई, r की वैल्यू मालूम है, पुट कर दो उसकी, 8 सेंटीमीटर। तो d इक्वल टू 8 2 या 2 8 जा 16 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर लिख दो, डायामीटर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। आंसर लिख देंगे। अगर रेडियस मालूम है और डायामीटर हमको फाइंड करना है तो इस मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तीनों सेम ही है बिल्कुल। जहां जहां 8 लिखा था वहां 4 लिखोगे, फिर 12 लिख के सॉल्व कर लोगे। सेम क्वेश्चन है, 1 2 3 तीनों सॉल्व करोगे। अब 4 वाला क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल हुज डायामीटर। इस बार हमको डायामीटर दे दिया है और रेडियस फाइंड करना है। सॉल्यूशन, स्टेप 1 जो गिवन है वो राइट करो, डायामीटर गिवन है राइट कर लो। इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो d इक्वल टू क्या गिवन है, 14 दिया है। स्टेप 2 फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल हुज डायामीटर। रेडियस फाइंड करना है ना, तो रेडियस का मैंने फॉर्मूला बताया था, रेडियस इक्वल टू r बोलते हैं इसको। तो d में हम 2 का डिवाइड कर देते हैं, आधा कर देते हैं d का, तो हमको रेडियस मिल जाती है। वैल्यू पुट कर दो जिसकी वैल्यू मालूम है, d की वैल्यू मालूम है 14 सेंटीमीटर, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 14 में, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। आंसर लिख देंगे, रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि 2 का डिवाइड करना पड़ा डायमीटर में। अब देखो 4 में 2 का डिवाइड करना पड़ा था, 5 वाले क्वेश्चन में भी 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, डायमीटर गिवन है।
इसमें भी 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, रेडियस फाइंड करनी है क्योंकि। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो कैसे करेंगे। क्या फाइंड करना है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है और फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे? स्टेप 1 है, गिवन है जो कुछ सबसे पहले उसको राइट करो। क्या गिवन है हमको? हमको रेडियस गिवन है, उसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, r इक्वल टू कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें हम डायमीटर वाला फॉर्मूला ही लगा देंगे क्योंकि डायमीटर नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर किसका? सर्किल का। पेरीमीटर ऑफ सर्किल इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं पाई मल्टीप्लाई आर। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के लिए पाई की वैल्यू 22/7 ही रखनी है। कोई भी क्वेश्चन आए सर्किल का, सब में वैल्यू यही आएगी, किसी में भी चेंज नहीं होगी पाई की वैल्यू। फॉर्मूला लिख लिया। स्टेप 3 होता है वैल्यू पुट करो। ये तो फाइंड करना है तो ये गिवन नहीं है, 2 की जगह 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई लगाएंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू मैंने क्या बताई है? 22/7। तो 22/7 मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, आर हमको 14 गिवन है तो ऐसे 14 सेंटीमीटर लिख लिया। ये तो फॉर्मूला लिख लिया। अब हमको सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर्स दिए हैं, डिनोमिनेटर्स दिए हैं, तो पहले सभी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना दो। अगर कोई नंबर लिखा है जिसमें डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं लगा है तो अपने मन से हम डिनोमिनेटर 1 लगा सकते हैं। 2 में डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो इसमें हम डिनोमिनेटर अपने मन से 1 लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई, इसमें तो दिया है डिनोमिनेटर, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। 14 में डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो 14 में अपने मन से डिनोमिनेटर 1 लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? एक नंबर लिखा हुआ है, दूसरा नंबर लिखा हुआ है, तीसरा नंबर लिखा है, तीनों का मल्टीप्लाई करना है। इसका होता है कि न्यूमरेटर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सभी न्यूमरेटर्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है। लिख दिया, एक लाइन खींच दी, सभी डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सेंटीमीटर है वो लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई 22, यहाँ रफ में कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22, 2 मल्टीप्लाई 22 कर लो, चाहे 22 मल्टीप्लाई 2 कर लो, आंसर सेम ही आएगा। तो 4 4 22 मल्टीप्लाई 2 कर लिया, 14 का और करना है इसमें मल्टीप्लाई, तो जो आ गया इसमें 14 का और कर दो मल्टीप्लाई। पहले 4 से कर दो 176, अब 1 से कर दो, फिर ऐड करना पड़ता है 616। ये तो आ गया हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, 1 और 7 का किया तो 7 मल्टीप्लाई 1 7 ही आएगा, तो डिनोमिनेटर 7 ही आया। अभी इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। अब 7 से डिवाइड करना है 616 में, तो यहाँ पे कर रहा हूँ 7 से डिवाइड कर रहा हूँ 616 में। 7 8 जा 56, 5 बचा, 6 को नीचे लाए, 7 8 जा 56, 88 आ गया। 7 से डिवाइड करने पर 88 सेंटीमीटर। ये क्या आया है हमारा? पेरीमीटर ऑफ सर्किल। फाइनल आंसर लिख देंगे।
पूरा क्वेश्चन फिर से समझेंगे। पेरीमीटर फाइंड करना था, रेडियस गिवन था, जो गिवन राइट किया, फॉर्मूला राइट किया, वैल्यू रखी, पाई की मालूम है वैल्यू, आर की वैल्यू मालूम है। डिनोमिनेटर्स में 1 लगा लिया जिसमें नहीं था, आपस में न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई, आपस में डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई, एक नंबर न्यूमरेटर में एक नंबर डिनोमिनेटर में आ गया तो फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में डिवाइड किया, जो आंसर आ गया वो हमारा पेरीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताया है मैंने। सेम इसी की तरह 8 और 9 भी होंगे। पेरीमीटर फाइंड करनी थी, रेडियस थी, इसमें देखो दूसरी रेडियस दी है, इसमें दूसरी रेडियस दी है। 7, 8, 9 तीनों सेम क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 समझेंगे। इसमें भी हमको पेरीमीटर फाइंड करना है, बट इसमें क्या दे दिया गया है, डायामीटर। और हमको फॉर्मूला क्या मालूम है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर। अगर आर गिवन होता तो सीधे सीधे निकाल लेते पिछले क्वेश्चन की तरह ही, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, बट आर तो हमको मालूम नहीं है, डायामीटर मालूम है। तो डायामीटर से हम पहले आर को फाइंड कर लेंगे। आर डायामीटर का आधा होता है ना, 2 का डिवाइड करना पड़ता है, तो 14 में 2 का डिवाइड कर लेंगे तो हमको आर मिल जाएगा। आर मिल गया तो बस पिछले क्वेश्चन की तरह ही बन जाएगा। करते कैसे सॉल्व है वो समझो। सॉल्यूशन डालेंगे, पहले इस डायामीटर से हम आर को फाइंड कर लेंगे, रेडियस, फिर रेडियस मालूम चल गई तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल निकाल लेंगे आराम से। गिवन क्या क्या है, डी यानी डायामीटर 14 सेंटीमीटर। अब इस डायमीटर से पहले हमको आर निकालना पड़ेगा, पहले आर निकाल लो। क्वेश्चन दिया रहे ना डायमीटर हो और पेरीमीटर कभी भी फाइंड करना है, पहले रेडियस फाइंड कर लो अपने मन से। आर इक्वल टू क्या होता है, डी बाई 2। निकाल लो, डी की जगह 14, तो 2 से डिवाइड कर दो 14 में, 7 सेंटीमीटर। आर हमको मिल गई है 7 सेंटीमीटर है। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्किल, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर। 2 की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर की वैल्यू रखो, कितना आया है आर, 7 सेंटीमीटर। जो डिनोमिनेटर नहीं है गिवन, 1 लगा लो। मल्टीप्लाई कर लो, 2 का मल्टीप्लाई 22 में किया था 44 आया था, अभी किया था, इसमें 7 का और करना पड़ेगा, 168 आ गया। डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई किया, 7 आएगा सेंटीमीटर। अब 7 से डिवाइड कर लो, 8 को नीचे लाए, 7 4 जा 28, 24 आ गया डिवाइड करने पर। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ सर्किल ये आंसर हो जाएगा। अब जैसे 10 किया है वैसे ही 11 और वैसे ही 12 करना है। देखो सब में डायमीटर गिवन है, इसके लिए रेडियस निकाल लोगे 14 आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, तो बस 2 पाई आर रख के सॉल्व कर लोगे। इसमें 42 है, इसका रेडियस निकाल लोगे, 2 से डिवाइड करके रेडियस मिल जाएगी, सॉल्व कर लोगे। ये 12 का हो जाएगा होमवर्क आज का। सब होमवर्क कंप्लीट करके 12 तक का पूरा कंप्लीट करके फोटो सेंड करना है मुझे, कंप्लीट कर लेना इतना। इसके बाद फिर आपको पेरीमीटर ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद फिर एरिया पढ़ाऊँगा आपको।